नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर आ गई है सबसे बड़ी अपडेट। बेसिक सैलरी में 15 से 40% तक का इजाफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है और जो बेसिक सैलरी में 15% से 40% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है, उसे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, कितनी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण विषय होता है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी अपने वेतन में वृद्धि की आस लगाए बैठे हैं। इस संदर्भ में 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। भारत में वेतन आयोग की शुरुआत 1946 में की गई थी। अब तक 7 वेतन आयोग आ चुके हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों शोरों पर है। छठा वेतन आयोग जुलाई 2006 में स्थापित किया गया। अगस्त 2008 में इसे मंजूरी दी गई। न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया। फिटमेंट फैक्टर 1.86 बढ़ाया गया था, जिसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, लेकिन भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से मिला। जीवन निर्वाह भत्तों में 16 से 22% की बढ़ोतरी की गई। 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया। फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया। मूल वेतन में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लेकर आ रही है। माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा। वेतन वृद्धि जो होगी वह मूल वेतन में 20 से 35% तक की होगी। लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये बढ़ जाएगा। लेवल 18 का वेतन 4,80,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करते तो वेतन मैट्रिक्स तैयार करने में 1.92 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। विभिन्न भत्तों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारी को कई उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई के मद्देनजर कर्मचारी अपने वेतन में पर्याप्त वृद्धि चाहते हैं। विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी और नए भत्तों की मांग कर रही है। पेंशन भोगी भी बेहतर लाभ की उम्मीद कर बैठे हैं। वेतन के अलावा कर्मचारी बेहतर कार्य वातावरण की भी आस लगाए बैठे हैं। वेतन वृद्धि के साथ कैरियर में उन्नति के भी अवसरों की मांग कर रहे हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ चुनौतियों का सामना भी करना होगा। वेतन वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतन में संतुलन बनाना एक चुनौती होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में जीवन यापन की लागत में अंतर आएगा। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आयोग कुछ उपाय भी ढूंढ रहे हैं। वेतन वृद्धि को कई चरणों में लागू किया जा सकता है। कर्मचारी के प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग भत्तों का प्रावधान भी रखा गया है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए कई उम्मीदें लेकर आ रहा है। यह न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके समग्र कार्य में भी सुधार लाने का प्रयास करेगा। हालांकि इसके सामने कई चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना होगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके संतुलन और न्यायसंगत क्रियान्वयन से न केवल कर्मचारी का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।